अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको हिंद हसनैन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हसनैन। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स पर। माइक्रो बेसिकली ह्यूमन आई को नज़र नहीं आता। इंसानी आँख माइक्रो जो साइज़ वाली चीज़ों को देखने से कासिर है। प्लास्टिक अगर माइक्रो हो तो वो भी इंसानी आँख को नज़र नहीं आता। बेसिकली इसकी बेसिक रीज़न मैं अगर आपको दूँ तो शुरू करता हूँ यहाँ से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कप लेते हैं कॉफ़ी का, पी आपके हाथ में अब खाली कप है, आपके पास दो ऑप्शन है। या उस कप को पड़े हुए डस्टबिन में फेंकेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे तो आप उस चीज़ को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। अगर आप केयरलेस हैं या आप इर्द गिर्द सफाई का ख्याल नहीं रखा, हाथ में जो प्लास्टिक का कप है उसको आप मीन पे फेंक देंगे, आपके इर्द गिर्द कहीं भी फेंक देंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। ये जो फेंकते हैं आप इस चीज़ को कभी सोचा अगर आप डस्टबिन में डाल रहे हैं या इसको ज़मीन पे कहीं भी फेंक रहे हैं तो ये कहाँ जाता है? मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। आप इसको डस्टबिन में डालें या बाहर फेंके, इसने गलना सड़ना है नहीं। डस्टबिन में डालने का फ़ायदा ये होगा, कल को वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आएगी, इसको डंपर में लोड करके ये जाके ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, जिससे ये इसके जो मुज़िर असरात होंगे इंसानी ज़िंदगी पर, हमारे माशरे पर, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब वो ज़ेर ज़मीन रहेगा, क़यामत तक रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ हम ज़मीन के ऊपर फेंकें, ये क्या होगा? हवा चलेगी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, इस पर टूट जाएगा, छोटा होता जाएगा, इतना छोटा होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जो सांस ले रहे हैं अभी उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है। आप घर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्लेट में खाना ओवन में गर्म कर रहे हैं, बहुत सेंसिबल होता है प्लास्टिक। थोड़ी सी हीट देने पर इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हमें तो नहीं नजर आता, लेकिन हमारा जो खाना होता है वो कंटेमिनेट हो चुका होता है और उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिक्स हो चुके होते हैं। हम बड़े मजे से खाते हैं, इससे हमारे ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। अब ये जो प्लास्टिक आप फेंकते हैं ये फौरन से माइक्रो नहीं बनता, इसको बहुत अरसा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इसको डिकम्पोज होने में भी, छोटे पार्टिकल्स में टूटने के लिए भी 100 साल लगते हैं। आप जो भी माइक्रो प्लास्टिक इनहेल कर रहे हैं या खा रहे हैं, आपका किया हुआ नहीं है, ये आपके अजदाद का फेंका हुआ प्लास्टिक है जो आज आप भुगत रहे हैं। इसी तरह आज हम फेंक रहे हैं। दुनिया में करोड़ों टन हर साल प्लास्टिक यूज हो रहा है, लीटर हो रहा है, वो कचरा बनता जा रहा है। नुकसान किसका होगा? कल हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। मैंने पूरे यूट्यूब पे मैंने कोशिश की कि मुझे एक ऐसी वीडियो मिले जो मुझे एक्नॉलेज करे इस चीज़ से कि यार प्लास्टिक हमारे लिए खतरा बन रहा है। उर्दू में, इंग्लिश में तो बहुत सारी हैं। मैंने कोई ऐसी काबिल जिक्र वीडियो तो नहीं देखी यूट्यूब पे पूरी, ना कोई ब्लॉग देखा उर्दू में जो कि ये बता रहा हो कि प्लास्टिक कैसे हमारे माशरे को गंदा कर रहा है। जीरो है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं कोई। हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो एक खुशहाल सेहतमंद जिंदगी गुजारे, हमारा माशरा अगले 100 सालों तक एक साफ सुथरा माहौल रहे। हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जाहिर प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी जो है बहुत सारी मुश्किलें प्लास्टिक ने हल कर दी हैं। सिंगल यूज़ प्लेट आ गए, सिंगल यूज डिशेज आ गए, उसी में खिला पिला के कुछ भी हो रहा हो पता तो नहीं चल रहा है ना। वो जो हम माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं वो अभी तो इम्पेक्ट नहीं करेगा ना, जब उसके हम खा के जब हमारे अंदर उसके क्लोइड बनेंगे, क्लस्टर बनेंगे माइक्रो प्लास्टिक के, तब हमें पता चलेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और इससे भी बढ़कर ये है कि हमारे माशरा को कितना गंदा कर रहा है। जहाँ भी जाए उठते हुए प्लास्टिक आके बाइक वाले के मुंह पे लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। समंदर की मछलियाँ प्लास्टिक की लपेट में आ रही हैं, मर रही हैं वो ऐसे। हम बीचेस पे चल रहे हैं, घूमने जाते हैं, खा पी के वहीं कचरा फेंक देते हैं। यार इंसान नहीं है हम क्या? हमें शऊर नहीं है? इंसान को तो शऊर दिया अल्लाह ने, वही सबसे बुरी हुई हरकतें कर रहा है। और जाके अगर आप किसी को बाहर बताएं ना आज कि यार जो तुम प्लास्टिक ये जो इस्तेमाल कर रहे हो ये मुज़िर सेहत है, मारने के लिए दौड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सोचते ही नहीं है, हम अपने फायदे का सोचते हैं। कितने जाके किसी दुकानदार से एस्टिमेट लगा के पूछे ना कितना प्लास्टिक बिकता है आपका, किलो में प्लास्टिक बेच रहे होते हैं वो। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वरना थोक पे जाए आप कितने बिकते हैं प्लास्टिक के, वो कहाँ जा रहा है? तो वो यही हमारे इर्द गिर्द है, हर गली में कचरा भरा हुआ है। अगर हमने प्लास्टिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कम नहीं किया, अपने लिए थोड़े मसाइल बर्दाश्त नहीं किए और प्लास्टिक को गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते रहे, तो याद रहिए कल जो हमारी नस्ल आएगी प्लास्टिक खा जाएगा हमारी नस्लें। आज दुनिया में पानी के बाद यूनिवर्सल प्रेजेंस प्लास्टिक की हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ हमारी बर्बाद हो चुकी प्लास्टिक की वजह से। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कभी गूगल पे सर्च करके देखें कितने बड़े बड़े ढेर हैं कचरे के। तो पानी के बाद यूनिवर्सल प्रेजेंस भी प्लास्टिक बन चुकी है। मुबारक हो हम सबको। 21वीं सदी की बात बता रहा हूँ। 21वीं सदी में जितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है उससे पहले इतना कभी यूज़ हुआ ही नहीं है, का आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ उससे पहले। 21वीं सदी के ये 25 साल गुजरे नहीं है, क्वार्टर गुजरा नहीं है, प्लास्टिक के अंबार लगा दिए हमने। तो सोचिए अगले 75 साल जो होंगे उसमें कितना होगा फिर। मामला बहुत सीरियस है मेरे दोस्त, मामला बहुत सीरियस है। अगर आज हम सीरियस नहीं लेंगे इस चीज़ को, ये हमें भी ले डूबेगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी ले डूबेगा। कोशिश करें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए करें, अपने लिए करें।